हरियाणा के कई जिलों में किसानों का प्रदर्शन। जगजीत सिंह डल्लेवाल के समर्थन में प्रदर्शन। डल्लेवाल को अस्पताल में शिफ्ट करे पंजाब सरकार, सुप्रीम कोर्ट का फरमान। हरियाणा के कई जिलों में शुक्रवार को किसानों ने जिला सचिवालय के बाहर धरना दिया। कुरुक्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अगुवाई में प्रदर्शन किया गया। गुरनाम सिंह चढ़ूनी अन्य किसानों के साथ जिला सचिवालय पर अनशन पर बैठे। इस मौके पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि जब किसान आंदोलन पहली बार हुआ था तब सरकार ने किसानों की सभी मांगों को मानने का आश्वासन दिया था, लेकिन सरकार ने अभी तक उन मांगों को नहीं माना है, जिस कारण ये आंदोलन करना पड़ रहा है। पंजाब में पिछले लंबे समय से आंदोलन चल रहा है और केंद्र सरकार ने जब पिछला आंदोलन खत्म हुआ तब उन्होंने ये वादा किया था कि हम एमएसपी लागू करेंगे। उसके साथ और भी कई मांगे हैं जो पेंडिंग है, जो 10-12 मांगे पंजाब के किसान लेके लड़ रहे हैं। तो एमएसपी का गारंटी कानून जो बनाने की बात की थी वो अभी तक बनाया नहीं है, और बल्कि और उल्टा एक ये कर दिया है कि जो 3 कानून वापस लिए थी उन्हीं का एक पार्ट ये था कि प्राइवेट जो जगह को मंडी नहीं माना जाएगा, जो मंडियां हैं वही जैसी थी वैसी की वैसे रहेंगी। लेकिन अब सरकार जो है उस तरफ कदम बढ़ा रही है कि जो प्राइवेट जगह है उसको भी मंडी माना जाए, जैसे सेलो गोदाम है। अब आगे के लिए अगर वो ऐसा होता है तो गेहूं मंडी में नहीं जाएगी, सीधी सेलो गोदाम में जाएगी। करनाल में जिला सचिवालय के सामने किसानों ने धरना दिया। इस दौरान किसानों ने कहा कि एमएसपी की मांगों को लेकर सभी किसान यूनियन जगजीत सिंह डल्लेवाल के साथ है। सरकार सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हमें बहुत राहत मिली, लेकिन सरकार ने उसका भी पालन नहीं किया। सरकार ने अपने नुमाइंदे नहीं भेजे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि चलो भी 100 आदमी को जाने के लिए नहीं थे 100 आदमी पैदल चलेंगे। सरकार ने उल्टा उसका भी अवमानना करते हुए लाठीचार्ज किया। डल्लेवाल जी पिछले 25 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। उनकी हालात दिन प्रतिदिन नाजुक होती जा रही है। आज हम उनके समर्थन में धरना प्रदर्शन भी किया और भूख हड़ताल भी की है। हमारा सरकार को यही संकेत है भाई सरकार जल्द से जल्द इस मामले को सुलझा ले। मैं आपके माध्यम से किसानों से अपील करना चाहता हूं, अब समय आ गया है किसानों की मांगों को लेकर हम सड़कों पर आए। अगर एक और मैं साथ बात कह दूं, अगर डल्लेवाल जी को कुछ होता है उसकी खुद सरकार जिम्मेदार होगी, क्योंकि वो खुद किसानों के लिए बैठे हैं। हमारी मांग है एमएसपी की। स्वामीनाथन ने रिपोर्ट की और एक मांग थी कि मंडी का तोड़कर वो सड़कों पर ले आ रहे हैं। इन मांगों को लेकर हम संकेतिक धरना दे रहे हैं। चरखी दादरी जिले के भालड़ा कस्बे में किसानों ने भालड़ा एसडीएम कार्यालय के सामने सांकेतिक भूख हड़ताल की और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रोष जताया। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप के जिला प्रधान नवीन कारीमोद ने कहा कि किसानों के एमएसपी गारंटी कानून लागू करवाने और दूसरी मांगों को लेकर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल 3 हफ्ते से भी ज्यादा से आमरण अनशन पर बैठे हैं। डल्लेवाल जी का आमरण अनशन जो चल रहा है उसको सरकार पहले तो आमरण अनशन तोड़वाए बातचीत के जरिए। दूसरी मांग हमारी C2+50 एमएसपी की है, जो सभी संगठनों की साझा मांग है, न कि अकेले डल्लेवाल जी के संगठन की। हम उनका हर टाइम सपोर्ट करते आए हैं जो मांग है एमएसपी की, और सभी संगठन उनके साथ हैं। और पहली मांग में दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यही है सरकार बातचीत के जरिए डल्लेवाल जी का आमरण अनशन तोड़वाए, जिनकी हालत बहुत नाजुक बनी हुई है अभी। यमुनानगर के लघु सचिवालय के सामने किसानों ने भूख हड़ताल की और धरना दिया। वहीं अंबाला में भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप के 11 सदस्यों ने सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक का सांकेतिक अनशन किया। हरियाणा में इसके अलावा दूसरी जगहों पर भी प्रदर्शन किए गए और किसानों के समर्थन में आवाज बुलंद की गई। आंदोलन की समाप्ति पर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उन कानूनों को वापस लिया था और एक लिखित में वादा किया था कि जो आपकी मांगे हैं, गारंटी कानून की हम मांग कर रहे थे, बिजली बिल की हम संशोधन की मांग कर रहे थे, उनको लेकर एक कमेटी गठित की जाएगी और आपकी सभी समस्याओं का हल किया जाएगा। लेकिन आज 2024 भी जाने वाला है, हमारी सभी जो मांगे थी वो ज्यों की त्यों हैं।
जो लोग पीछे हैं किसान, उनको चाहूंगी कि उनको भी आगे आना चाहिए कि देखिए हमारे बुजुर्ग किस तरीके से हमारे हक और सच की लड़ाई के लिए खड़े हैं। और जो सरकार है वो शायद बहुत ही निर्दयी सरकार है, जिसने अभी तक डल्लेवाल जी के पास जाके एक भी बात अपनी नहीं रखनी चाहिए। सरकार का कोई नुमाइंदा उन तक नहीं पहुंचा है। सरकार एक हठ रूपी अपनाए हुए है। एक तरफ तो हमें अन्नदाता बताती है और दूसरी तरफ देखो आप सब देख रहे हैं गोलियां, पानी की बौछार, आंसू गैस के गोले। पहले तो कहते थे कि ट्रैली ट्रैक्टर से नहीं जाना, फिर कहते थे अकेले जा सकते हैं, पैदल जा सकते हैं, उसको भी नहीं जाने देते। और इससे बड़ा किसान पे अन्याय क्या करेंगे। वहीं दूसरी तरफ जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को भी सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिया कि वो जगजीत सिंह डल्लेवाल को अस्थायी अस्पताल में शिफ्ट करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डल्लेवाल के स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी पंजाब सरकार की है। अदालत ने अगली तारीख से पहले चीफ सेक्रेटरी और मेडिकल सुपरिटेंडेंट को डल्लेवाल के स्वास्थ्य पर हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।